यानी कि पूरा विश्व जूझ रहा है एक महामारी से, एक ऐसी महामारी जिसने पूरी दुनिया की रफ्तार को थाम कर रख दिया। भारत ने भी सहारा लिया लॉकडाउन का। हमारे यहाँ लॉकडाउन का तीसरा चरण जारी है, लेकिन इस लॉकडाउन के तीसरे चरण में कई बार बातें हुई मजदूरों के यहाँ से वहां लाने ले जाने की। सरकारों ने दावा किया, सरकारों ने वादा भी किया, जो मजदूर उनके राज्यों में फंसे हुए हैं उन मजदूरों के खाने का, उन मजदूरों के रहने का इंतजाम सरकारें करें। किया भी, मगर कहीं उनसे चूक भी हुई। इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, इस पूरी महामारी के दौरान, इस पूरी समस्या के दौरान हमने समझा है सरकार का नजरिया, हमने समझी है शासन और प्रशासन की दिक्कतें, मगर हम अनदेखा नहीं कर सकते उन गरीब बेसहारा मजदूरों को भी जो यहाँ से वहां अपने घर लौटने को बेबस है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। साफ बयां करती है कि ये मजदूर लाचार हैं और घर लौट रहे हैं। क्या करें, जहां थे वहां काम नहीं, जहां काम नहीं वहां रहें कैसे, जहां रहना ही नहीं मिल रहा तो खाने को क्या मिलेगा। इन मजदूरों से जब हमने बात की तो मजदूरों ने बताया कि रास्ते में जब ये पैदल सफर कर रहे थे, रास्ते में कहीं इन्हें थोड़ी लिफ्ट मिली, कहीं खाने को मिला तो कहीं पानी मिला, लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। प्रकृति ने भी इनकी परीक्षाएं लेना जारी रखा। कुछ इस तरह कि कभी मौसम ने मिजाज बदला और तपती धूप में चलते रहे ये मजदूर, तो कभी बारिश बरसाकर परेशान किया बादलों ने और बरसात ने मजदूरों को। बहरहाल हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये लाचार बेसहारा मजदूर लगातार अपने घर की ओर बढ़ रहा है और इनकी इन परेशानियों को ऐसा नहीं है कि सरकारें समझ नहीं रही, समझ रही है, कोशिशें कर रही है, लेकिन नाकामयाब भी रही है। क्योंकि कहीं तो ये खबर आती है कि शिवराज सरकार जिन मजदूरों को लेने के लिए गाड़ी भेजती है, वो गाड़ी उन मजदूरों को अपने गंतव्य स्थान से दूर छोड़कर भाग जाती है। तो कहीं खबरें आती है कि ट्रेन में मजदूरों के दो गुट आपस में खाने और पानी के लिए लड़ रहे हैं, तो वहीं खबर आती है कि मजदूरों को पूरे रास्ते ट्रेन में न पानी मिला न खाना। मगर इन सबके अलावा जो सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली खबर है, वो खबर है कि मजदूर अब भी पैदल यात्रा कर रहा है। उसे भी डर है कोरोना का, वो भी डर रहा है कोरोना से और वो नहीं करना चाहता, वो नियम नहीं तोड़ना चाहता, मगर क्या करे, वो बेबस है क्योंकि उसके पास ना खाने को है ना रहने को है और तकलीफ ऊपर से अलग। इन सब स्थितियों में मजदूर के पास सिर्फ एक ही सहारा है कि वो अपने गांव, अपने देश, अपने घर लौट जाए, मगर कैसे? सरकारें कोशिशें कर रही है मगर सरकार कामयाब नहीं हुई। आइए हम आपको बताते हैं कुछ मजदूरों से जो हमने बात की, वो बातचीत में मजदूरों ने क्या कहा। बार बार लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरह मजदूर अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं, पैदल सफ़र कर रहे हैं। आज फिर हमारे साथ 3 मजदूर हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिनसे हम बात करेंगे कैसे मजदूरी में भी मजबूरी है और इस रास्ते को जो तय किया है ये भी एक मजबूरी है। आपका क्या नाम है? महेंद्र कुमार। महेंद्र जी, आप कहाँ से निकले थे? पूना से। पूना से आप कब निकले थे? 8 तारीख को 7 बजे। आप लगातार ऐसे ही पैदल सफर करके आए हैं? कहीं जाए पैदल चल रहे हैं, कभी भी ट्रक धर रहे हैं। आप आराम कैसे करते हैं? आपका क्या नाम है? आप सब संग में निकले हैं?
कैसे आप लोगों ने ये सफर तय किया, कब निकले थे आप? हम लोग को देखिए मैडम, हम लोग के यहाँ बहुत मुसीबत हो गया है, काम धंधा भी नहीं चल रहा है और कंपनी वाला पैसा भी बंद कर दिया देने के लिए। तो हम लोग का दिक्कत, बच्चों पैसे बचे हैं, वही सोचे कि वो पैसे से हम लोग गाँव निकल जाता है, और यहाँ रख रुकेंगे तो कोई देखने वाला भी नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कि सरकार आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार थी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि वो रुकने के लिए, खाने के लिए देगी। रुकने के लिए बोला था, लेकिन फिर भी आदमी को सब का बांध जो है ना रहा नहीं गया, इसलिए हम लोग निकल गए। क्या आप जानते हैं कि कोरोना का कितना खतरा है ऐसे चलने में भी? किसी भी ठीक मतलब यहाँ तो भी खतरा है, लेकिन हम लोग का तो रूम में भी खाने पीने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। खाने की परेशानी थी। और अभी अब रास्ता आपने, जैसे कि उन्होंने कहा कि 8 तारीख से निकले हैं, धूप है भयंकर, महाराष्ट्र की गर्मी को हम बेहद अच्छे से जानते हैं कितनी गर्मी है। वहां से निकल के अभी आप कहाँ तक जाना है आपको? झारखंड जाना है। झारखंड तक जाना है। आपको पता है कि झारखंड यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? तो ऐसी गाड़ी पकड़ेंगे, पैदल चलेंगे और क्या करेंगे? और हम लोग को सुविधा क्या है? कोई सुविधा नहीं है। गाड़ी वाला हेल्प कर रहा है, इधर गाड़ी वाला हेल्प किया तो किया, नहीं तो ऐसे पैदल चल रहे हैं। तो ऐसे आप कब तक, आप कैसे सफर तय करेंगे? जब तक घर नहीं पहुँचता तो वो सफर करते रहेंगे। तो हमारे साथ में कुछ मजदूर हैं जो लगातार सफर तय कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, आपने यहाँ पर पुलिस प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की? पुलिस से कोई भी संपर्क वहाँ किया तो कोई नहीं सहायता किया। और दूसरा एक ऐसा गाड़ी है तो उसको वहाँ बैठा दे रहे हैं, पुलिस लोग देख रहे हैं, बैठा दे रहे हैं घाट घाट पे। पुलिस वाला भी मदद कर रहा है, ऐसा नहीं गाड़ी वाला के हाथ देकर बैठा कर। तो ये मेरे साथ में कुछ मजदूर थे जो लगातार पूना से सफर कर रहे हैं, जिन्हें झारखंड जाना है। और ये आप देख सकते हैं जैसे कि हम इस रास्ते में कितने ट्रकों में भरकर जा रहे हैं। सरकार लगातार व्यवस्थाएं भी कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये जो मजदूर सड़क पर हैं ये बता रहे हैं कि सरकारें इस मामले में फेल भी हुई है। इनका ऐसा कहना है कि हमें मदद की गई, कहीं पर मदद की गई, कहीं पर नहीं भी की गई। जहाँ पानी मिलता है पी लेते हैं, जहाँ ज़्यादा थक जाते हैं सो लेते हैं। इस तपती दोपहरी में ये लगातार सफ़र कर रहे हैं अपने घर की ओर। हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना से जल्द मुक्ति मिले। मैं बार बार लगातार अपने दर्शकों से यही निवेदन करती आई हूँ, कृपया घरों से ना निकलें, क्योंकि आप नहीं जानते, अगर आपने पहले चरण के लॉकडाउन को ही सख्ती से पालन किया होता तो इस तरह इन बेसहारा मजदूरों को सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। इनकी मजबूरी समझिए, जब तक आप घर पर नहीं टिकेंगे, लॉकडाउन नहीं खुलेगा और इन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल सकेगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा कि ये महामारी है, पूरा विश्व इसके आगे रुक चुका है। शायद भारत एक विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। हमसे बड़े बड़े देशों ने भी सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन का सहारा लिया। हमारी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितने अन्य देशों की है, हम उतने सक्षम नहीं है जितने दूसरे देश हैं। मगर इस बड़ी परेशानी में हम क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है, और सबसे ज्यादा मायने रखता है उस तबके का ध्यान रखना जो तबका अक्षम है। और इस वक्त जिस तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है वो लगातार देश के हर कोने से आ रही है। खबर 100 ने हर बार लगातार सहयोग मांगा है सबसे और कहा है घरों में रहिए, लेकिन इस बार हम शासन प्रशासन से सहयोग मांग रहे हैं। ये मजदूर जहां भी मिल जाए इन्हें रोक लीजिए, इन्हें खाना दीजिए, इन्हें पानी दीजिए और इन्हें उस ढंग से भेजिए जैसे सरकार चाहती है कि ये जा सके। लेकिन आपको अपनी कोशिशों में शायद थोड़ी और तेजी लानी है। बहरहाल इसी नोट के साथ इस रिपोर्ट के लिए तो मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि मजदूरों की इस स्थिति को खत्म करने के लिए मजदूरों पर दया दिखाने से ज्यादा जरूरी है जमीन पर उतरकर उनकी तकलीफों को समझना। हम सरकार की मजबूरियां, सरकार की स्थिति समझ सकते हैं, हम ये भी समझ सकते हैं कि एक महामारी है, इसमें धैर्य रखना होगा, मगर धैर्य का बांध तब टूट ही जाता है जब मुश्किलें लगातार बढ़ती जाए और उम्मीद की एक भी रोशनी नजर न आए। खबरों के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।